का हमारा टॉपिक है 5S। तो ये केवल फैसिलिटी में नहीं, आपके घर में, कंपनी में, जहां भी आप काम करते हो वहां इस चीज का यूज किया जाता है 5S। पहले इसका अलग नाम केवल जनरली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यूज किया जाता था, आजकल फैसिलिटी में दबादब इसका यूज किया जाता है, क्योंकि इसके बिना आपकी फैसिलिटी निखर के ही नहीं आती। तो ये 5S है क्या? ये 5S लेटर्स, जो 5 ऐसे लेटर्स हैं जो 5S से स्टार्ट होते हैं, जैपनीज लेटर है, तो जो S से स्टार्ट होंगे उनको 5S का नाम दिया गया। ये क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए, आपकी बिल्डिंग का ढांचा, कुछ भी चीजों को आपको सही सेट करने के लिए उनको एक टेक्नोलॉजी है, 5S मेथोडोलॉजी है, उसको हम 5S बोलते हैं। तो अभी 5S क्या क्या है, उनका क्या क्या परिभाषा हम डिटेल में एक एक करके डिस्कस करते हैं, राइट। मैंने आपके 5 वर्ड्स हैं जो 5S, जो S से स्टार्ट है, इनका अपना अपना एक मीनिंग है। तो सबसे पहला वर्ड है सीरी, राइट। ये जापानीज वर्ड है, राइट। तो आप इनका हिंदी में जैसे इसके हिसाब से क्या है, सीरी का मतलब होता है शॉर्ट। बात करें मतलब क्या हुआ इसका कि सॉर्ट करना, मतलब अननेसेसरी आइटम्स को रिमूव कर देना, डिकल्टर कर देना, कि सो दैट कि जो आपकी काम की चीजें हैं वही रखी रहे। तो वो उसके लिए हम सॉर्ट बोलते हैं कि अननेसेसरी मटेरियल्स को फेंक दो। तो उससे क्या होगा, आपका फोकस बढ़ जाएगा, जो चीजें आपको जरूरत थी वो सामने दिखेंगी। इससे क्या होगा, एफिशिएंसी, टाइम कम बचेगा, फोकस ज्यादा रहेगा। तो पहला क्या है, सॉर्ट, राइट। अब उसके बाद दूसरा वर्ड आता है शीटोन। इसका क्या मतलब है, सेट इन ऑर्डर। इसका मतलब शीटों को सेट इन ऑर्डर, उन चीजों को क्या है कि एक ऑर्डर में प्लेस कर दिया जाए, कि जो चीजें जरूरत की पहले काम की सीक्वेंस में लगी हो, जो चीजें जरूरत तुरंत निकल जाए। इसके लिए सबसे अच्छी बात यूज किया जाता है कि प्लेस रिक्वायर्ड फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग शुड बी इन प्लेस, राइट। मतलब हर चीज के लिए एक सुंदर जगह, एक जगह होनी चाहिए और हर चीज अपनी जगह पे रखी हो। तो इसका जो सिंपल सेंटेंस है वो यही होता है कि एक तरीके से एक स्टोर में सेग्रीगेट करके हर चीजें रखी हो, एक ऑर्डर में हो, जो चीजें पहले जरूरत हो, रेगुलर जरूरत में हो वो पहले आगे रखी हो, जो चीजें फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होती उनको आज पीछे रखी जाए, सो दैट कि आपका टाइम कम लगे, आपकी नजर में चीजें रहे। तो ये सेट इन ऑर्डर, राइट। अब तीसरा आता है शीश को। इसका क्या मतलब है, साइन, मतलब नाम सफाई, हर चीज की ना रूटीन क्लीनिंग होती रहे, जिससे क्या होगी, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी दोनों बढ़ी रहे। हर चीज का फ्रीक्वेंसी एक शेड्यूल बनाया जाता है भाई, हर चीज टाइम रेगुलर फ्रीक्वेंसी इंटरवल के ऊपर क्लीन होती रहे, सो दैट कि वो इक्विपमेंट एसेट कोई भी थिंग अपग्रेड अपकीप रहे, उसकी परफॉर्मेंस बनी रहे। तो उसके लिए साइन वर्ड यूज करते हैं, राइट। देन स्क्विच को, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज मतलब हर चीज के लिए एक एसओपी बना दो, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए। कोई काम कैसे करना, उसके प्रोसेस है, कोई अप्रूवल है, कोई चीज जहां जहां से आती है, उनका एक प्रोसेस सेट होना चाहिए। जब तक कोई चीजें का एसओपी नहीं होगी किसी भी चीज की ना, तो वो एफिशिएंसी, वो प्रोडक्टिविटी आप गेन कर ही नहीं सकते। आपके पास मिस एप्स होने की दिक्कत है, टाइम ज्यादा लग सकता है, उनका ये सीक्वेंस टूट सकती है। तो हर चीज को ना स्टैंडर्ड एसओपी करना बहुत जरूरी है। हर चीज का एक प्रोसेस होना चाहिए कि कोई अप्रूवल, छोटी चीज, कोई एंट्री, कोई चीज किसी का एंट्री प्रोसेस हो, कोई भी काम आप काम कर रहे हो, कोई पीपीएम वगैरह कर रहे हो, हर चीज का ना एक एसओपी होनी चाहिए। तो वो स्टैंडर्डाइज के लिए यूज होता है। देन लास्ट वर्ड आता है शित्सुके। इसको क्या मतलब, सस्टेनेबल, सस्टेनेबिलिटी। इसका क्या मतलब है कि ये रेगुलर होना चाहिए, कि जो चीज आपने ऊपर से पढ़ी, ये चीजों का ना वो होना चाहिए, मतलब रूटीन होना चाहिए, सस्टेनेबल और रेगुलर होना चाहिए। इसको आपको ऐसा नहीं कि आज आपने फॉलो कर लिया कल नहीं किया। तो आपको ना एक क्लियर डिफाइन होना चाहिए, हर चीज का ना एक प्रोसेस है, इसको हमने फॉलो करना ही है। उसका एक कैलेंडर वगैरह हर चीज का एक शेड्यूल बना लिया जाएगा, उसको एक पहले, सबसे पहले शेड्यूल बनाया, उन्होंने एसओपी बनाई, तो उनको फॉलो करना चाहिए। तो ये इसके लिए मेथड। ये जब 5S बनाया क्यों गया, क्योंकि जब जापानीज ने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट तो मिस हैपनिंग्स को, इंसिडेंट्स को रोकने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग की कम से कम घटनाएं कम घटे, तो उनको घटनाओं को कम करने के लिए प्रोसेस इंप्रूवमेंट हो, एफिशिएंसी ज्यादा आए, प्रोडक्टिविटी ज्यादा आए, कुल मिला के नेट रिजल्ट में अपने को एफिशिएंसी एंड कॉस्ट सेविंग, ये दोनों चीजों के लिए आपने 5S यूज किया। तो अब ये हर चीज में यूज कर सकते हो। अब अपने घर में भी चलोगे तो हर चीज को सीक्वेंस है, अननेसेसरी मटेरियल हटा दो भाई, हर चीज को ऑर्डर में रखनी चाहिए। उसके बाद हर चीज को रेगुलर रखना चाहिए, मतलब उसका एक प्रोसेस कैलेंडर वगैरह बना के रखो, हमें कब कब क्लीन करते हैं। देन स्टैंडर्डाइज, मतलब उसका एक प्रोसेस डिफाइन कर लिया। और सस्टेनेबिलिटी मतलब उसको एक आज कर लिया कल नहीं, लगातार कंटिन्यूटी उसके लिए बहुत जरूरी है। देन ये सस्टेनेबिलिटी। तो ये 5S मेथड यूज करना है। अब इसमें अलग अलग काम, हर चीज आपको देखोगे बिल्डिंग में 5S के थ्रू ही हो रही है आजकल फैसिलिटी में। आप जनरली मेंटेनेंस वाले पीपीएम करते हैं, वो भी इसी का पार्ट है।
देन आपने कोई जेब्रा मार्किंग करी, कुछ भी करी, कोई भी चीज इंप्रूवमेंट करने के लिए वो सब 5S के अंदर, तो 5S यूज करते हैं हम फैसिलिटी में, पर इसका क्या है मतलब क्या है वो आज हमने इसको बताया।